संगठन के कार्य करने के कारण अगर पेंशन रोका जाएगा तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सारी चीजों को मैं देखूंगा। पेंशन रोका गया है उसके लिए और 10 से 4 तक जो अवकाश है उसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि शिक्षक 10 से 4 तक ही रहेंगे। ललन सिंह को लेकर तक रहने की आवश्यकता नहीं है शिक्षकों की ना। तानाशाही रवैया अपना रहे के पाठक जी माननीयों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर सारी बातों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को बता दिया है। जदयू के तमाम एमएलसी पहुंच जाते हैं अचानक सीएम नीतीश कुमार के आवास पे और कई मिनटों तक बातचीत होती है सीएम नीतीश कुमार से। वहीं के पाठक को लेकर के भी शिकायत पर करने पहुंचते हैं, क्योंकि पिछले दिन ही आपने देखा था किस तरह से सीपीआई के एमएलसी संजय कुमार सिंह का पेंशन रोक दिया था। उसको लेकर के पिछले दिन ही संजय कुमार सिंह तमाम महागठबंधन के एमएलसी को लेकर के राज्यपाल से शिकायत करने गए थे। अब उसके बाद जदयू के तमाम एमएलसी सीएम नीतीश कुमार से के पाठक की शिकायत को लेकर के पहुंचे हुए थे और के पाठक को लेकर के शिकायत भी की है। सबसे पहले उनके बयानों को सुनिए। जदयू के एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव, क्या कुछ कह रहे हैं के पाठक को लेकर के और जिस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा मिला है शिक्षकों को, उसको लेकर के। मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार से, आप लोग मिलने आ गए अचानक, क्या बातचीत हुई? भाई हम शिक्षकों वाले इशू पर गए थे। अच्छा। पॉलिटिकल कोई बात नहीं थी। रोक दो भाई। वाली इशू पर क्या बातें हुई थी और क्या? अरे भाई कैबिनेट ने फैसला लिया है, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, उस पर धन्यवाद ज्ञापन हम लोगों ने किया। संकल्प में जो खामियां हैं उसको हम लोगों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि माननीय मंत्री विजय चौधरी और ऊर्जा मंत्री मिलकर उस पर वार्ता करेंगे। वित्तरहित और अनुदानित कॉलेजों पर भी बात हुई कि उस को लेकर बात हुई है सर। हाँ, क्या बात हुई है सर? क्या आपने शिकायत, आप लोगों ने शिकायत किया है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। हम लोगों ने कहा कि जो पेंशन हमारे शिक्षक नेता हैं संजय कुमार सिंह, उनका जो पेंशन रोक दिया गया है, उस बात को हम लोगों ने कहा कि संगठन बनाने का हमको अधिकार है और केवल संगठन के कार्य करने के कारण अगर पेंशन रोका जाएगा तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सारी चीजों को मैं देखूंगा और विजय चौधरी को उन्होंने उसके लिए अधिकृत किया कि विजय चौधरी और विजेंद्र बाबू उसका समाधान निकालेंगे। तानाशाही रवैया अपना रहे के पाठक जी माननीयों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर सारी बातों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को बता दिया है। सर के पाठक को लेकर के जिस तरह से आप लोग बोल भी रहे थे, उनका पेंशन रोक दिया गया, उसके बावजूद भी जो है के पाठक ने कोई निर्णय फिर से नहीं लिया है, वापस लेने की बात भी नहीं कही है। उस पर 2 व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकृत किया। माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी और माननीय ऊर्जा मंत्री को इसके लिए अधिकृत किया गया है। जो पेंशन रोका गया है उसके लिए और 10 से 4 तक जो अवकाश है उसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि शिक्षक 10 से 4 तक ही रहेंगे। ललन सिंह को लेकर तक रहने की आवश्यकता नहीं है शिक्षकों की ना। ललन सिंह को लेकर जो इस्तीफे की खबरें चल रही हैं, उस काम के लिए मैं नहीं गया। मैं नहीं। क्या लग रहा है सब कुछ ठीक है? अरे हम शिक्षक के काम के लिए गए थे। सब चीज ठीक ठाक, सब चीज ठीक है। ठीक नहीं है तो क्या? तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। उनका कहना था कि देखिए जिस तरह से के पाठक इन दिनों फरमान जारी करते रहते हैं और अपने दायरे से जो वो बाहर चले जाते हैं, उनकी जो सीमा होती है उससे वो बाहर जाकर के जो फरमान जारी करते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार से शिकायत भी कर दी है। और हमने कहा है कि देखिए जो टाइम टेबल में बदलाव किए के पाठक, अब वो टाइम टेबल भी बदल जाएगा। शिक्षक 10 से 4 के बीच ही स्कूल में रहेंगे। के पाठक की मनमानी नहीं चलेगी। और सीएम नीतीश कुमार ने 2 मंत्रियों को दे दिया है और कहा है कि देखिए क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरह से टाइम टेबल में के पाठक ने बदलाव किया है और 9 से 5 शिक्षकों को स्कूल में रहना है। इसको लेकर के भी कहा है कि देखिए मंत्री से बातचीत हुई है और सीएम नीतीश कुमार ने भी 2 मंत्रियों को दिया है कि आखिर यह क्या मामला है उन चीज़ों को लेकर के। और शिक्षकों को अब 9 से 5 नहीं 10 से 4 रहने की ही बात हुई। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।